नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद इलाही। आप देख रहे हैं डिस्क्लोजर यूट्यूब चैनल। चंद रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक SRO इशू किया जिसके तहत ISI को सिक्योरिटी वेटिंग एजेंसी डिक्लेयर किया गया। उस पर कुछ तनकीद भी हुई। कुछ हल्कों ने कहा कि सिविल सुप्रीमेसी का मामला है, कुछ ये भी कहा गया कि चूँकि इंटेलिजेंस ब्यूरो उनके डायरेक्टली अंडर है तो उसको क्यों इग्नोर किया गया। तो उसके चंद रोज़ बाद ही एक नया SRO इशू कर दिया गया जो आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी उस SRO के तहत यही इख्तियारात दे दिए गए हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुशाइंद बात इस लिहाज से है कि प्राइम मिनिस्टर ने उस तनकीद को मुस्बत लिया, और मैं उनसे ज़्यादा उनकी टीम को भी क्रेडिट दूंगा जो करीब होगी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं या पॉलिटिशियन हैं, जिन्होंने इस बात को उनके सामने पेश किया और उसको आर्ग्यू किया होगा कि ये ज़रूरी है। तो बहरहाल ये काम भी हो गया। अगरचे वो पहला SRO तो वापस नहीं हुआ, लेकिन नया SRO भी जारी हो गया जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी ये इख्तियारात मिल गए वेटिंग के। इन प्रैक्टिस तो ये हमेशा से इंटेलिजेंस ब्यूरो ये काम करती आ रही थी, लेकिन अच्छा है कि कवानीन बन जाए, वो बहुत ज़रूरी है। आप ये देखिए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो मैंडेट है उसमें तमाम चीज़ें किसी न किसी कानून कायदे के तहत कवर की गई हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ नुकात पेश करता हूँ जो कि आप समझें कि मैंडेट ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो है। ये आपके सामने वन बाय वन मैं इसको पेश करता हूँ और पढ़ता हूँ। Intelligence Bureau's mandate has been provided in Cabinet Division's booklet called Security of Classified Matter in Government Departments 2003। और वो क्या हैं उनके जो मैंडेट में काम है, to conduct annual security inspection of all governments dealing with classified matter and submit a report thereof to the department concerned। नंबर 2 ये है टू कंडक्ट एनुअल सिक्योरिटी इंस्पेक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्लासिफाइड ऑफिस जॉइंटली विद स्पेशल ब्रांच एंड इन्फॉर्म कैबिनेट डिवीजन ऑफ एनी एक्शन टेकन। द डायरेक्टर जनरल IB टू एडवाइज फर्दर एक्शन इफ नेसेसरी ऑन द कॉपी मंथली इंस्पेक्शन रिपोर्ट इंडोर्स टू हिम। और उसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो हैज़ द मैंडेट ऑफ एडवाइस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ ए VVIP एज प्रोवाइडेड इन द ब्लू बुक। Section 5 of the Telegraph Act 1885 empowers federal government to intercept, detain or stop transmission of certain messages through telegraph, which is done by Intelligence Bureau. Section 54 of the Pakistan Telecommunication Authority Act 1996 empowers federal government to intercept calls and messages and to trace calls through any communication system, which is done by Intelligence Bureau for the security of the government and the state. Intelligence Bureau is empowered to conduct surveillance and interception as per provision of the Investigation for Fair Trial Act 2013। ये चंद जो थे फंक्शंस जो कवर्ड हैं, बाकी उसके अलावा बहुत और भी हैं और उसको मुख्तलिफ लॉज जो हैं, रूल्स जो हैं वो कवर करते हैं। तो कानून जो हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसी के काम को तक़वियत देते हैं और तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, मगर ताकत नहीं देते। वो कैसे वैसे बयान करूं, जैसे अब दोनों एजेंसीज़ को SRO के तहत जो है वेटिंग एजेंसीज़ बनाया गया है। अभी एक ही शख्स के बारे में या एक ही इशू के ऊपर रिपोर्ट्स दोनों भेजेंगे तो प्राइम मिनिस्टर किस पे ज़्यादा इन्हिसार करेंगे? ज़ाहिर है उस पर इन्हिसार करेंगे जो कि बेहतर होगी, जिसकी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होगी, और क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत काम करना पड़ेगा। ये एक सारी दुनिया में होता है, ये एक सेहतमंद मुसाबकत होगी दोनों एजेंसियों के दरमियान, मगर दोनों का असूल ये होगा कि वो तवज्जो हासिल करें प्राइम क्लाइंट की, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके तहत जो और इदारे हैं, और वो उनको ये तवज्जो हासिल करने के लिए अपनी प्रोडक्ट उन तक पहुंचा के
उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए ज़रूरी है कि विद इन डिपार्टमेंट अहल लोगों को लगाया जाए, पसंद और नापसंद पे मेरिट का कत्ल ना किया जाए। खुशनुदी और ख़िदमत गुजारी के कल्चर से ये कभी भी नहीं होगा कि आपको फ़ौक़ियत दी जाए। पहले इस तरह के कल्चर से, और जो हमारे यहाँ पे आम है, डिपार्टमेंट्स के परफॉर्मेंस को बहुत धचका लगता है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है, स्टेट ऑफ वॉर है, तो रिस्पांस भी ऐसा ही होना चाहिए इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, जैसे वो वॉर के लिए काम कर रहे हैं तो वॉर फुटिंग पे ये काम करें, अहलियत को सामने रखते हुए काम करें, अपनी पसंद और नापसंद को छोड़ दें और इनको अपने काम से ही अपने आप को प्रूव करना है। शुक्रिया।